Good morning, students. Today we will discuss about Brihadeshi, a musical text by मतंग मुनि। मतंग मुनि द्वारा लिखा गया एक संगीत का ग्रंथ। तो बेटा कुछ इस तरह से इसका फ्रंट था, श्री मतंग मुनि प्रणीता बृहदेशी, क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। और ये है बेटा मतंग मुनि जिन्होंने बृहदेशी ग्रंथ को लिखा। आओ बेटा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। Brihadeshi is a Sanskrit text on Indian classical music written by Matang Muni between 6th to 8th century. It is the first text that speaks directly of the rag. बेटा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया 6 to 8th सेंचुरी के बीच में। तो कुछ इस तरह का इसका लुक था। ये कुछ पेजेस मिले हैं नेट पर जो मैंने ट्राई किया आपको दिखाने की। तो संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। सो आइए बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्रहदेशी इज ए संस्कृत टेक्स्ट ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रिटन बाय मतंग मुनि बिटवीन 6th to 8th century. It is the first text that speaks directly of the rag. He wrote this text when there was no difference between North and South Indian musical. बेटा जब उत्तरी भारतीय संगीत और दक्षिणी भारतीय संगीत में कोई फर्क नहीं था तब ये ग्रंथ लिखा गया। लेकिन मॉडर्न टाइम में बेटा देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडियन म्यूजिक। कैसे? रागों के नाम अलग हैं, उनमें यूज़ की जाने वाली तालें बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है, उनका गाने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हर तरह से नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक और साउथ इंडियन म्यूज़िक में जो है डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में आप हारमोनियम प्ले कर सकते हैं, लेकिन साउथ इंडियन म्यूज़िक में आपको वायलिन प्ले करना पड़ता है, ठीक है ना बेटा। इट इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस सरगम नोटेशन। इन्होंने सरगम नोटेशन को जो है बृहदेशी में इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी गाने की आप नोटेशन को देखकर वो गाना बजा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इन मतंग्स डिस्कशन ऑफ म्यूजिकल स्केल के बारे में इन्होंने डिस्कस किया कि कौन सा गाने का कौन सा स्केल होना चाहिए, माइक्रोटोनल इंटरवल्स। ही क्लैरिफाइज भरत मुनि's नाट्य शास्त्र ऑन विच द ऑथर बेस्ड ऑन हिज वर्क। मतलब नाट्य शास्त्र की भरत मुनि की जितनी भी बातें थी ये ग्रंथ उसी का बेस है, उसी को अच्छी तरह से इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। देन बेटा इट क्लैरिफाइज मैनी इश्यूज रिलेटेड टू श्रुति दैट वर प्रेजेंटेड बाय भरत। भरत का मैंने लास्ट टॉपिक में आपको नाट्य शास्त्र का एक श्रुति का डायग्राम दिखाया था। उसी श्रुति के जो है मेथड को इन्होंने अपनी तरफ से अच्छे से डिटेल में इस ग्रंथ में डिस्क्राइब कर दिया। ही ऑल्सो डिस्क्राइब द 7 टाइप ऑफ गीत। इन्होंने 7 तरह के गाने, वर्ण, अलंकार एंड गमक्स। ये आपको वर्ण, अलंकार, गमक्स मैंने शॉर्ट नोट्स में करवा रखे हैं। ये क्या है आपको पता है, ये ऑल आर फॉर प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक। मतलब ये 7 तरह के इन्होंने अपनी बुक में डिस्क्राइब किए। देयर आर टोटल 7 चैप्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट एंड आल्सो कॉल्ड सप्ताध्यायी। इसके भी बेटा 7 चैप्टर हैं जिसको हम इसको बृहदेशी और सप्ताध्यायी भी बोलते हैं। ही डिस्क्राइब द आरो एंड अवरो पैटर्न ऑफ स्वर फ्रॉम द मूर्छना ऑफ ए राग। इन्होंने स्वरों के आरो अवरो को मूर्छना माना है, ठीक है ना। किसी भी राग के आरो अवरो को इन्होंने मूर्छना बताया है। और इन दिस बुक देर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वर एंड श्रुतिस। स्वरों के बारे में आपको पता है कि देर आर टोटल 12 स्वर्स, 7 आर मेजर्स, 5 आर विकृत। देन श्रुतिस के बारे में इन्होंने बताया है, जो हैं 22 श्रुतियाँ जो भरत ने मानी है, उन श्रुतियों को इन्होंने अपने बृहदेशी में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यानी भरत की बातें ही इन्होंने अपने ग्रंथ में अच्छे से लिखी हैं। ही इन्वेंटेड बेटा किन्नर वीणा इंस्ट्रूमेंट एंड ही वाज द अल्टीमेट वीणा प्लेयर। मतलब वीणा को इन्वेंट इन्होंने किया है। कुछ इस तरह से इनकी वीणा थी जो इन्होंने इन्वेंट की, वीणा बाय मतंग मुनि, ठीक है ना बेटा। तो he invented Kinnar Veena instruments and he was the ultimate Veena player. He was the first person to add frets in other type of Veena. मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वीणा में जो है फ्रेट मीन्स पर्दे, नोट्स जिनसे साउंड निकलती है, वो फ्रेट इन्होंने वीणा के अंदर लगाए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड राग इन हिज बुक।
इन्होंने अपनी बुक में राग वर्ड का यूज़ किया, नहीं तो पहले राग वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। पहले मूर्छना या ग्राम बोला जाता था, या रागिनी बोला जाता था, या थाट बोला जाता था, लेकिन उन्होंने राग की बात अपनी बुक में की। नाउ द बृहदेशी इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। सो बेटा मैनी ऑफ राइटर्स जो हैं इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया है, इसको जो है मॉडिफाई करके इसको पेश किया है। रियली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर म्यूजिक स्टूडेंट्स ड्यू टू यूज नॉलेज ऑफ म्यूजिक। म्यूज़िक की अच्छी खासी नॉलेज की वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। सो बेटा दिस इज़ बृहदेशी ए म्यूजिकल टेक्स्ट बाय मतंग मुनि। ये मैं नोट्स डाल रहा हूँ डिटेल में। एंड छोटा सा क्वेश्चन है ये, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड मैंने कर दिया ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, ये लास्ट के 3 पेजेस आपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। फिर भी कुछ आपको डाउट्स हो, प्रॉब्लम्स हो, तो कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या ऐप पर जाकर डाउट बॉक्स में अपने डाउट्स मुझे बता सकते हैं। then I will clarify you. Thank you beta. God bless you.